नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जो कि वेट लॉस के लिए पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। उपवास और व्रत का हमारी भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखें या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से, यह हमेशा से ही हमारी भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसका ही एक नया रूप है, जिसे आज विश्व भर में लोग अपना मोटापा कम करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अपना रहे हैं। टीवी एक्टर राम कपूर ने हाल ही में अपना वजन 30 किलो कम किया इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग कर कर। तो आखिर यह इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, जिसे तेजी से लोग अपनाते जा रहे हैं? आसान शब्दों में कहें तो यह फास्ट करने का ही एक तरीका है। फास्टिंग के इस तरीके में आप सामान्य भोजन लेते हैं, लेकिन आप अपने खाने के समय को एक निर्धारित समय के बीच में बांध लेते हैं। यानी कि आप खाना कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको एक समय सीमा के बीच में ही खाना है और उस समय सीमा के बाहर निकलने के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अनेक प्रकार हैं, जैसे 14:10, 16:8, 18:6, 20:4 आदि। इनका मतलब यह है कि आपको अपने खाने की विंडो को पहले केस में 14:10 में आप 10 घंटे में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 16:8 में 8 घंटे में, 18:6 में 6 घंटे में और 20:4 में 4 घंटे में। जो प्लान आप फॉलो कर रहे हैं उन घंटों के बीच में तो आप सामान्य खाना खा सकते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने के बाद अन्य घंटों में कुछ भी नहीं। मान लीजिए अगर आपने 16:8 प्लान चुना और आपने 11 बजे से लेकर शाम का 7 बजे तक का समय चुना, तो 11 से 7 के 8 घंटों के बीच में तो आप अपना नाश्ता खाना सब खा सकते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 11 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे। आप पानी ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक अन्य प्रकार है 5:2। इसमें आप सप्ताह के 5 दिन तो सामान्य भोजन लेते हैं, लेकिन कोई भी 2 दिन जो आपने निर्धारित किए हैं, उन 2 दिनों में आप सिर्फ 500 से 600 कैलोरीज लेते हैं, वह भी दिन में सिर्फ एक ही बार। यह 2 दिन भी लगातार नहीं होने चाहिए। अब समझ लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करती है। जब आप बाहर से खाना खाते रहते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहती है और उस एनर्जी को हमारा शरीर इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए, तो शरीर अपने अंदर के फैट्स को यूज नहीं कर पाता। जब आप कुछ समय तक खाना नहीं खाते तो हमारा शरीर हमारे लीवर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर्ड है उसमें से ग्लूकोज लेना शुरू कर देता है। लगभग 700 कैलोरी के बराबर ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर्ड रहता है, जिसको यूज करने में हमारे शरीर को 10 से 12 घंटे लगते हैं। यानी पहले 10 से 12 घंटे में हमारा शरीर हमारे लीवर के अंदर के स्टोर्ड ग्लूकोज को काम में लेता है। आप पहले 10 से 12 घंटे के बाद जो समय भूखा रहते हैं उसमें आपकी बॉडी आपके शरीर के फैट्स को यूज करती है अपना काम चलाने के लिए और एनर्जी के लिए। तो ऐसे में आपके शरीर के फैट्स यूज आने लगते हैं और आपका मोटापा कम होने लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ 8 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर ही खा रहे हैं। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली आप कम खाना खाएंगे और आपको कम कैलोरीज मिलेंगी। साथ ही साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रभाव से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा कैलोरीज बर्न करने लगती है। एक तो आप कैलोरीज कम ले रहे हैं, एक आप कैलोरीज ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो दोनों तरीकों से आपका मोटापा कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अनेक अन्य फायदे भी हैं, जैसे बॉडी अपने हार्मोन्स का लेवल एडजस्ट करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इंसुलिन का स्तर हमारे शरीर में कम हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर होने का समय मिल जाता है। सामान्य फास्टिंग में ज्यादा मसल लॉस होता है, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मसल लॉस कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर अनेक शोध हुए हैं, जिनमें यह पाया गया कि इससे लोगों का ब्लड प्रेशर कम हुआ, इससे लोगों की ब्लड शुगर कम हुई, साथ ही साथ लोगों को भूख लगनी कम हो गई, जिससे वे कम खाना खाने लगे, लोगों का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हुई। साथ ही साथ यह भी माना जा रहा है कि यह कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। इस पर अनेक शोध विश्व भर में किए जा रहे हैं। जहां इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतने फायदे हैं, वहीं कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने कैलोरी इंटेक को भी कम करना होगा। यानी कि आपको सिर्फ होल फूड, हेल्दी फूड खाना होगा, जंक फूड नहीं। आपको मीठा, तला हुआ और बाहर का खाना कम से कम लेना होगा। डायबिटीज पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे या फिर वृद्ध लोग, इनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को सूटेबल नहीं माना जाता। परंतु ज्यादातर लोगों के लिए अपने मोटापे को कम करने और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसे बहुत लाभप्रद पाया गया है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।